राहुल गांधी को पूरा देश नकार चुका है, भगाने वाले क्या है। अभी सुनने में आया कि ये एक वोटर आईडी का ये कुछ यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा किए थे, 4 गो स्टेट गवा दिए थे भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद। और अभी सुनने में आया कि ये चुनाव का जो वोटर वेरिफिकेशन होता है उसका यात्रा करने जा रहे हैं। उसका यात्रा करेंगे तो हमको लग रहा है कि बिहार से सपाचट हो जाएंगे। सपाचट तो है ही, फिर सपाचट हो जाएंगे। एक भी सीट नहीं आने वाला है बिहार में। आरजेडी को भी सपाचट करवा दें। एक भी सीट नहीं आने वाला, उन्हीं के कारण जो है वो सही बोले भाई। क्या दिक्कत है? लोग तो बोल रहे हैं स्वागत के लिए तैयार हैं बिहार वासी राहुल गांधी के। जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, जो बांग्लादेश को सपोर्ट करे, उसके साथ हम क्यों खड़ा उतरे? सो हमको बताइए ना, हम उसके साथ क्यों खड़ा उतरे? अगर राहुल गांधी जी खुद को अपने आप को युवा कह रहे हैं, 55-56 साल के हो गए हैं, 4 साल के बाद उनको मोदी जी के द्वारा पेंशन दिया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि जो हम युवा हैं, उनको डर सता जा रहा है कि केंद्र में तो हट ही गए। केंद्र में भी इतना भारत जोड़ो यात्रा किए, इतना भारत जोड़ो यात्रा किए कि 100 शतक भी नहीं मार पाए, इतना भारत जोड़ो यात्रा किए। अब वैसे ही यहाँ पर भी यात्रा चालू करने वाले, तो बिहार से भी सपाचट जो है आरजेडी को साथ में कर जाएंगे। और यहाँ पर जो है सरकार जो है एक बार फिर से एनडीए की जो है पूर्ण बहुमत से बनती हुई नजर आ रही है। अभी से ही आ रही है, मतलब कि सिर्फ जो है वोट का बाकी है और शपथ ग्रहण कौन मुख्यमंत्री लेगा उसका बाकी है। लेकिन जनता यहाँ की जान चुकी है और जनता समझदार है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही आने वाली है। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर बड़ी आसानी से आरोप लगा दिए, ईवीएम पे अगर बहुत आसानी से आरोप लगा देते हैं। यही लोग कहते हैं कि ईवीएम जो है वो घोटाला कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी ईवीएम ही घोटाला कर लेती है तो उसको वोट काटने की क्या जरूरत पड़ी? ईवीएम ही घोटाला कर लेती है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे साथ युवा खड़ा है, तो उनके साथ वैसे ही हम लोग जैसे भी युवा उनके साथ खड़ा है। लेकिन कब, जिस समय हम लोग को मनोरंजन करने का मन करता है उस समय हम लोग राहुल गांधी को देखते हैं। राहुल गांधी जी यात्रा निकालने आ रहे हैं, जाएंगे सपोर्ट करने। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में एक ही बात कहना चाहते हैं। जब वो 40 साल के आसपास के थे तो कुर्ता पहन के चलते थे कि हम नेता हैं और हम, मेरे पास बुद्धि हो गया, आप लोग प्रधानमंत्री बना दीजिए। और जब वो 60 साल के आसपास होने वाले हैं तब वो टी-शर्ट पहनने लगे हैं कि अब हम बूढ़ा से युवा हो गए हैं, अब हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। वो दोनों में वही कंफ्यूजन है। और कहना चाहते हैं राहुल गांधी को और खास करके प्रियंका गांधी को, आप लोग आंदोलन मत कीजिए, बड़ा गंदा मीम्स बनता है आप लोग का। मतलब कि इस तरह से मीम्स बना है ना, खास करके प्रियंका गांधी का इस बार जो SIR वाला है, बाप रे, उससे ज्यादा शर्म हमको आ गया था। बिहार आए थे ना, जानते पप्पू यादव को क्यों नहीं चढ़ने दिए थे? वो कहेंगे एक गाड़ी पर 2 को पप्पू नहीं रहेगा, बात खत्म, तुम नहीं चढ़ेगा। ये तो बोलते हैं कि पूरे युवा मेरे सपोर्ट में है, तो कौन से युवा सपोर्ट में? अभी तक तो हम बात किए तो कोई सपोर्ट में दिख नहीं रहा। अरे भाई, तो वही तो कह रहे हैं। अब 60 साल होने वाला टी-शर्ट पहन के बोल रहा है क्या कि हम युवा वाला ढोंग कर रहा है। और 40 साल में था तो कुर्ता पहन के बोलता था कि अब हम परिपक्व हो गए, अब तुम हमको प्रधानमंत्री बना दो। ड्रेसों का सेंस नहीं तो हम क्या ही कह सकते हैं। सब कोई को यहाँ पर अपने पिताजी पर गर्व होगा। तेजस्वी यादव अपने गर्व के साथ कह दे कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरे पिताजी जैसे शासन किया हम वैसा ही करेंगे, तो हम वोट दे देंगे। बस, अब इससे ज्यादा हम क्या बोलें। वो एक बार कह दे कि मेरे पिताजी जैसा शासन किए हम ही वैसा ही शासन करेंगे, तो बस हम वोट दे देंगे। देखिए, जिस राहुल गांधी का जो आप समर्थन करने के लिए यहाँ पे आई हैं पत्रकार महोदय, वही राहुल गांधी है जो कि समर्थन करने नहीं आए। जैसे हम पूछने आए हैं कि यात्रा निकाल रहे हैं तो यहाँ के युवा समर्थन में है कि नहीं? युवा समर्थन में नहीं है, समझ गए ना। बिहार का युवा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, समझ गए ना। अनपढ़ तेजस्वी वाला 9वीं क्लास में नहीं पढ़ा। पहलगाम हमला हुआ था, उसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो किस प्रकार से सेना पर हिसाब मांग रहे थे। देश के जवान पे उंगली उठाए, उसका भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के सत्ता पर उसका कोई अधिकार नहीं है। खासकर राहुल गांधी